जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 4500 प्लस वैकेंसी यूपीएसआई की डिक्लेयर हो चुकी है। तो आज हम उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि यूपीएसआई के लिए मेरी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है कि मैं किस तरह से 340 प्लस स्कोर किया जा सकता है। दोस्तों, मेरा सिलेक्शन यूपी पुलिस कांस्टेबल के पद पर हुआ है और इसके बाद मेरा अगला टारगेट यूपीएसआई ही होने वाला है। तो मैं अपनी स्ट्रेटजी आज आपके सामने शेयर करूंगा कि मैं कैसे 340 प्लस स्कोर करने के लिए तैयारी करूंगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम यूपीएसआई के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि यूपीएसआई क्या होता है। तो इसमें 4 सेक्शन आते हैं: हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीएस। प्रत्येक सेक्शन से 40 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। तो ओवरऑल 400 नंबर का पेपर होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस तरह से सबसे पहले हम बात करेंगे कि 340 प्लस स्कोर क्यों करना है। साथियों, सभी लोग जानते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है इसमें। आप सभी जानते हैं कि यूपीएसआई 340 एक डिसेंट नंबर होता है और सभी लोग जानते हैं कि यूपीएसआई एक अच्छे लेवल की, इसमें सैलरी अच्छी होती है, इसमें पर्क्स अच्छे होते हैं। आपको पैन इंडिया नहीं जाना पड़ता है। एसएससी, रेलवे ऐसी जॉब है जहाँ पे आपको पैन इंडिया सर्व करना पड़ता है, लेकिन यूपीएसआई केवल यूपी में ही रहना पड़ेगा आपको। आप अपने घर से 200-400 किलोमीटर के इर्द गिर्द में रहते हैं, तो ये बच्चों को बहुत ज़्यादा एल्योर करती है और इसमें एक रुतबा अच्छा होता है, एक आपको पावर मिलती है, एक अथॉरिटेटिव पावर होती है। आप जहाँ भी रहेंगे एक पावर में रहेंगे। दूसरा इसमें यह है कि इसमें सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है, आपको अच्छी सैलरी देखने को मिलती है इसमें। और इसमें एसएससी, रेलवे, यहाँ तक कि पीसीएस तक के भी बच्चे इसे फॉर्म डालते हैं। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है और कंपटीशन को अगर बीट करना है तो आपको 340 प्लस नंबर तो लाने ही पड़ेंगे। उससे कम में आप सेफ़ नहीं हैं। अगर सेफ़ रखना है खुद को तो 340 प्लस नंबर टारगेट करके चलिए, उसी के हिसाब से आप तैयारी करिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस प्रकार से स्ट्रेटजी आपको बनानी चाहिए, कैसे आपको तैयारी करना है ताकि आप 340 प्लस नंबर ला सकें। तो इसके चारों सेक्शन पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम मैथ की बात करेंगे। तो जो बच्चे बिगनर हैं, जो साथी मेरे बिगनर हैं, अभी तैयारी शुरू करना चाहते हैं यूपीएसआई के लिए, तो सबसे पहले आप किसी अच्छे टीचर से अपना कोर्स कवर करिए। देखिए, जब तक आपका कोर्स क्लियर नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैथ ऐसा सेक्शन है, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता आप टाइमली उसे कर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आप किसी अच्छे टीचर से कोर्स कवर करिए। अगर आप किसी से करते हैं तो आप उनसे करिए, क्योंकि सारे टीचर अच्छे होते हैं, सभी अच्छा पढ़ाएंगे। लेकिन अगर कोई अभी शुरू करना चाहता है तो आप या तो आदित्य रंजन सर से कर सकते हैं या RAA की टीम से कर सकते हैं, या फिर अगर आप कोई बैच लेना चाहते हैं तो आप बैच ले सकते हैं। नहीं तो आपको यूट्यूब पे ही पूरा कंटेंट मिल जाता है, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी अगर कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ना है, कुछ और ज़्यादा लेवल पे जाना है, तो आप गगन प्रताप सर या फिर अभिनय सर या आभास सैनी सर से भी पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छी मैथ आपकी हो जाएगी। और दूसरा फिर करना है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। देखिए, आप कितना भी बैच ख़त्म कर लीजिए, कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो कोई वर्थ इट नहीं है। वो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो पहले आप कोर्स कवर करिए, आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आप प्रैक्टिस में जुट जाइए। आप डेली पहले तो आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। टॉपिक वाइज आप डेली एक टॉपिक 2-3 दिन में, 4 दिन में, जितने भी आप समय में कर पाएँ, टॉपिक वाइज पहले पूरा कवर कर लीजिए। 2 महीने 3 महीने में आपका कोर्स कवर हो जाएगा। उसके बाद टॉपिक वाइज आप किसी अच्छे बुक से, किरण की हो गई या फिर और कोई बुक आप जिससे पढ़ते हो, आप उससे टॉपिक वाइज कवर करिए। टॉपिक वाइज कवर करने के बाद आप मिक्स क्वेश्चन पर जंप करिए। मिक्स क्वेश्चन में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं या फिर आप सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन कर सकते हैं, रेलवे के क्वेश्चन कर सकते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन ये सब होते हैं। तो आप वहाँ से अपने क्वेश्चन कर सकते हैं मिक्स क्वेश्चन। मिक्स क्वेश्चन आप करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन बन रहे हैं, आप मिक्स क्वेश्चन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि बहुत से दोस्तों को मैंने देखा है कि वो टॉपिक वाइज आता है तो कर लेते हैं, लेकिन जब मिक्स की बात होती है तो उनको हेजिटेशन होती है, वो नहीं कर पाते। तो मिक्स क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आप मॉक टेस्ट पर भी ध्यान देते रहें। वीकली आप एक मॉक टेस्ट लगाते रहें। मॉक टेस्ट से आप पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है, आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये हुई मैथ की बात। दूसरे सेक्शन की बात करेंगे रीजनिंग की। तो रीजनिंग में
देखा गया है, पिछले पेपर में देखा गया है कि क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं रीजनिंग में। उसमें जैसे कथन निष्कर्ष पूछा जाता है, अवधारणा पूछी जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले आप कोर्स कवर कर लीजिए, किसी अथेंटिक टीचर से कोर्स कवर कर लीजिए। उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है रीजनिंग के लिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको लॉजिक नहीं पता चलेगा, क्योंकि टीचर आपको लॉजिक बता देता है लेकिन इम्प्लीमेंट तो आपको करना है। और आप इम्प्लीमेंट सीधे जाके एग्ज़ाम हॉल में करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको पहले पेन पेपर पर करना पड़ेगा कि लॉजिक कैसे आएगी। और लॉजिक के लिए आप डेली कम से कम 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें। मिक्स क्वेश्चन करेंगे तो अच्छा होगा। कथन अवधारणा ये सब जो आते हैं क्वेश्चन, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। और हमारे दोस्त गलती यही करते हैं। यूपी पुलिस में जब पहली बार पेपर हुआ था उस समय कथन अवधारणा के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे और सबसे ज़्यादा गलत यहीं पर हुए थे। तो इसके लिए आप बुक ले लीजिए, बुक से प्रैक्टिस जरूर करिए। ऑनलाइन कर रहे हैं तो आप जैसे कोई टीचर करा रहा है तो आप पहले वीडियो को पॉज करिए, अपने से लगाने की कोशिश करिए, उसके बाद वीडियो देखिए। क्योंकि जब आप अपने से लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे करना है। उसके बाद वीडियो देखेंगे तो आप टीचर की स्ट्रेटेजी पता चलेगी कि कैसे वो कर रहे हैं। तो आप समझ पाएंगे कि मैंने गलती कहाँ करी है। तो ज़रूर प्रैक्टिस जरूर करें, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और डेली करें। साथ ही साथ अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहें तो सेक्शनल मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं रीजनिंग के टेस्ट मिल जाएंगे आपको टेक्स्ट बुक पे या फिर और किसी चैनल पे। तो मॉक टेस्ट देते रहें ताकि आपको पता चले कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। बाकी इससे ज़्यादा करने की नीड नहीं है, इतना करिए सफिशिएंट है। आप रीजनिंग के डेली 1.5 से 2 घंटे जरूर निकालें। बहुत से साथी होते हैं कि रीजनिंग को इग्नोर करते हैं, सोचते हैं कि हाँ हो जाएगा, रीजनिंग बहुत आसान है। लेकिन पिछले एग्ज़ाम में पता चला कि रीजनिंग बहुत कठिन आई थी। अधिकतर बच्चे वहीं फंस गए थे रीजनिंग करने में। तो रीजनिंग के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं गलत करना है, ये सब स्कोरिंग सब्जेक्ट है। रीजनिंग में आप पूरे में पूरा 40 में 40 क्वेश्चन करने की क्षमता रख सकते हैं। रीजनिंग 40 में 40 करने लायक भी होती है। तो आप रीजनिंग को इग्नोर ना करें, क्योंकि आप जीएस में वैसे भी कुछ क्वेश्चन गलत करेंगे, कुछ क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा। तो जहाँ स्कोर कर सकते हैं वहाँ जरूर करें। मैथ, रीजनिंग और हिंदी ये 3 पोर्शन होते हैं जहाँ आप बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो इसे बिल्कुल मिस ना करिए। रीजनिंग पर 1.5 से 2 घंटे डेली दीजिए। और अगर आप बुक से करना चाहते हैं तो एक कोई बुक ले लीजिए, प्रीवियस ईयर बुक भी आती है, घटना चक्र की बुक आती है, आप उसे ले लीजिए। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो वहाँ से आप जरूर करें, प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तब आप कर पाएंगे। बाकी इससे ज़्यादा आपको करने की नीड नहीं है। तीसरा हम बात करेंगे हिंदी के बारे में। तो हिंदी आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग हिंदी 12th तक कंपलसरी हिंदी पढ़े हुए हैं, तो उतना ज़्यादा हिंदी में प्रॉब्लम नहीं होती है। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है। आप 40 में 38 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप आराम से कर लेंगे। तो उसके लिए आप सबसे पहले किसी टीचर से कोर्स कवर कर लीजिए। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो उसके लिए आप विनायक बैच पढ़ सकते हैं नवीन शर्मा सर की, या फिर निधि मैम से पढ़ सकते हैं, या फिर एग्जामपुर के विवेक सर से कर सकते हैं। तो किसी से कर लीजिए, सब टीचर अच्छा पढ़ाए हैं। आप वहाँ से अपना पूरा कोर्स खत्म करिए। एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा वहाँ से कि मतलब हिंदी में कैसे पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे करना है। उसके बाद आप सीधे बुक पे आ जाइए। आप एक बुक ले लीजिए, आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, अच्छी बुक है। उसमें हर टॉपिक के पीछे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, 50-60 क्वेश्चन दिए हैं। तो आप वो जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। उसमें अच्छा ये है कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही डाले गए हैं। उसमें पीसीएस के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, और आरओ क्वेश्चन मिल जाते हैं, यूपीएसआई, यूपी पुलिस सब क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो आप वहाँ से अगर कवर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा वहाँ से। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इससे ज़्यादा हिंदी में करने की कोई नीड नहीं है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं और टेस्ट भी दे सकते हैं। सेक्शनल मॉक टेस्ट दे दीजिए, अगर हफ्ते में 1 दीजिए, बहुत ज़्यादा देने की नीड नहीं है। बस बाकी इतना सफिशिएंट है। दोस्तों अब हम जीएस की बात कर लेते हैं। तो जीएस में भी 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि जीएस में कुछ भी पहले से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक डीप नॉलेज होनी चाहिए जीएस में। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मूल विधि, करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी का पूछा जाता है। और सबसे ज़्यादा इसमें पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 15-16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 40 में 15-16 क्वेश्चन बहुत बड़ा नंबर होता है। तो पॉलिटी आपको अच्छे से कवर करनी है। साथ ही साथ मूल विधि की बात करें तो मूल विधि मेरे हिसाब से अभी आपको स्किप कर देनी चाहिए,
क्योंकि मूल विधि के पिछले पेपर में देखा गया है कि मूल विधि के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, 3 से 4 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप इसे एग्जाम से 15 से 20 दिन पहले भी अगर पढ़ेंगे तो कवर हो जाएगा। तो मूल विधि पर अभी इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आपको अभी फोकस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और स्टैटिक जीके पर फोकस करना है। करंट अफेयर और मूल विधि आपको बाद के लिए रखना है। तो पॉलिटी के लिए आप लूसेंट पढ़ सकते हैं। लूसेंट के साथ साथ आपको और डीप जाना है तो आप परीक्षा वाणी की एक बुक आती है, आप उससे कवर कर सकते हैं, या फिर आपको ऑनलाइन अगर करना है तो RWA के नवीन शर्मा सर से आप कर सकते हैं। उन्होंने एक नायक सीरीज चलाई हुई थी, तो अभी आप उससे कवर कर सकते हैं, काफ़ी डीप में उन्होंने पढ़ाया है। या फिर और किसी से करना है तो आप खान सर से भी कर सकते हैं, उन्होंने काफ़ी डीप में पढ़ाया है। बाकी इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही बुक पढ़िए, लेकिन उसी को बार बार पढ़िए, उसी को बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि पॉलिटी आप एक बार पढ़ेंगे, आर्टिकल वगैरह पूछे जाते हैं तो आर्टिकल वगैरह एक बार पढ़ेंगे तो वो जल्दी भूल जाता है, आप उसे कई बार पढ़ेंगे तब जाके वो याद बना रहता है। साथ में हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, 2 से 3 क्वेश्चन हिस्ट्री के आते हैं। ज्योग्राफी में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टैटिक जीके के लिए आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, या फिर आपको बुक पढ़ना है तो नवीन शर्मा सर की ही बुक आती है, नवीन शर्मा सर ने लिखा है स्टैटिक जीके की, तो आप वो बुक ले सकते हैं, उसमें पूरा दिया हुआ है, तो आप वहाँ से स्टैटिक जीके कवर कर सकते हैं। बाकी देखिए दोस्तों, 40 क्वेश्चन में 40 कर पाना जीएस में पॉसिबल नहीं है, सभी लोग जानते हैं। तो कम से कम मिनिमम आप ये टारगेट रखिए कि 25 क्वेश्चन सही करना ही करना है, क्योंकि जब तक 25 क्वेश्चन नहीं करेंगे आप 340 तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो 340 तक पहुंचने के लिए आपको 25 से 28 क्वेश्चन सही करके आना है। तो इसके लिए आपको अच्छे से जीएस कवर करनी पड़ेगी और पॉलिटी को अच्छे से आप कवर करिए, क्योंकि 15 से 16 क्वेश्चन, अगर 26-27 क्वेश्चन आपको करना है और 15-16 क्वेश्चन केवल पॉलिटी से हो जा रहा है तो कितनी अच्छी बात होगी। अगर आप पूरा सही कर लेते हैं तो आपको 26 में 16 क्वेश्चन कर लिए, समझ रहे हैं। तो आप पॉलिटी पहले अच्छे से कवर करिए, बुक से कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन करिए तो नोट्स जरूर बनाइए या PDF उस पर जरूर निकलवा लीजिए, क्योंकि एक बार किए उसके बाद दोबारा भूल जाएंगे तो आप फिर वीडियो ना देखें, वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाता है। तो एक बार नोट्स जरूर बना लें, नोट्स बना लेंगे तो आपका ये रहेगा टाइम बचत होगा और रिवीजन बहुत जल्दी हो जाता है। तो पॉलिटी के लिए नोट्स बना लीजिए, या फिर आप परीक्षा वाणी की बुक ले लीजिए, या फिर आप लूसेंट से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा डीप में जाना है तो परीक्षा वाणी की बुक से आप कर सकते हैं। हिस्ट्री वगैरह के लिए आप ऑनलाइन रिलाई कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ लीजिए, या फिर लूसेंट ही सफिशियंट है। लूसेंट अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, पूरा याद कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक सोर्स पे रिलाई करिए और उसी को कई बार पढ़िए। जितना आप कई सोर्स से इधर उधर भटकेंगे उससे अच्छा है कि आप एक सोर्स पे रहिए और उसी को कई बार पढ़िए। कहा गया है कि 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को 10 बार पढ़ा जाए। तो आप कोई भी बुक लीजिए, उसे कई बार पढ़िए, क्योंकि जीएस ऐसा पोर्शन है कि आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं होगा, आपको कई बार पढ़ना पड़ेगा, एक बार पढ़ेंगे तो भूल जाता है। तो जीएस पे अच्छे से फोकस करिए, क्योंकि 25 से 26 क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं तो एक अच्छा नंबर होता है जीएस में। और मूल विधि और करंट अफेयर पर अभी बिल्कुल फोकस ना करिए, इसको एग्जाम से कुछ दिन पहले के लिए रखिए, क्योंकि मूल विधि इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा, तो आप याद कर लेंगे 15-20 दिन में। और करंट अफेयर के लिए बहुत से दोस्तों ने देखा है कि करंट अफेयर डेली करते हैं। डेली आप 1 घंटे करंट अफेयर करके आप बहुत कुछ हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि करंट अफेयर 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, बहुत हाईएस्ट 6 क्वेश्चन पूछ लेगा, बस इससे ज़्यादा नहीं पूछता। तो करंट अफेयर आप डेली पढ़ रहे हैं, डेली 1 घंटा दे रहे हैं, उससे बढ़िया है कि आप मंथली करंट अफेयर पढ़िए। चैनल है, आप देख लीजिएगा, करंट अफेयर आपको मंथली मिल जाएगा, तो मंथली आप 1-1.5 घंटे लगा के आप कर लीजिए। डेली आप करंट अफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अभी केवल पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस और स्टैटिक जीके पर भी फोकस करिए, यही इंपॉर्टेंट है। इसी से आपके 25, 26, 27 क्वेश्चन बन जाएंगे। मूल विधि और करंट अफेयर बाद में रखिए। बाकी दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइए, कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम बताइए कि आप इससे अलग क्या कर सकते हैं। कोई आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि इससे अलग क्या किया जा सकता है। ये बता देना चाहता हूँ कि जो भी हमारे दोस्त यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्टेड हैं, उनके पास बहुत कम समय है, उनके पास लिमिटेड समय है, 1.5 से 2 महीने है, उसके बाद वो ट्रेनिंग पे चले जाएंगे। ट्रेनिंग में बहुत कम समय मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, तो उस अच्छा ये है कि आप अभी से ही अपने पूरे टॉपिक को कवर करके चलिए, क्योंकि ट्रेनिंग पे समय कम मिलेगा, तो आप वहाँ केवल प्रैक्टिस बचा रहे, आप प्रैक्टिस करें और आपका काम हो जाए।